चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। और आज हम स्टडी करेंगे इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने किया था, उसके मॉडुलस के डिफिनेशंस का, और उसके बेस्ड कुछ ग्राफ्स का हमने किया था सिंगल मोड का, ठीक है। अब यहाँ पर डबल मोड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। डबल मोड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें सिंगल मोड का ग्राफ तो हमने पहले पढ़ लिया था कैसे बनता है। अब देखें डबल मोड का ग्राफ, ठीक है। तो डबल मोड का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें, हमने बोला था y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन। ये हुआ मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा कितना, -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 1। ओके, अच्छा। तो यहाँ पे इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास 3 केसेस एराइज होंगे। केस 1, ठीक है, हमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमारा, -1 या फिर 1 बड़ा है, ठीक है। तो हमारा 2 पॉइंट्स के बीच में हमारा केस बनेगा, ठीक है। 3 रीजन्स बनेंगे हमारे पास। देखिए कैसा रीजन बनता है। सबसे पहला रीजन हमारा बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगा है, ठीक है। दूसरा रीजन हमारा बनेगा x -1 से लेकर के 1 के बीच में है, ठीक है। दूसरा केस हमारा बनेगा x ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखें हमारे पास तो ये 3 केसेस फॉर्म होकर के आ गए, ठीक है ना। पता चला कैसे हमने केस बनाया, इसके डिफिनेशन पे ही हमने केस बनाया, ठीक है। इसका सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड किया -1 और इसका 1, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से कहता है x या तो -1 से छोटा होगा या फिर x हमारा -1 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा, या फिर x हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। ये 3 रीजन्स हमारे पास फॉर्म होकर के आ गए ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इस रीजन में इसको ओपन करते हैं, ठीक है। x इज लेस देन -1, ठीक है। यहाँ पर लेस देन -1 वैल्यू पुट करते हैं। लेस देन -1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, -2 पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, -2 प्लस 1 -1। ओके, और माइनस मोड जब माइनस में रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से एक और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन में कहता है कि मोड अगर -x है, ठीक है, तो उसका मोड किससे ओपन होता है, माइनस से एक और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें मोड के अंदर हमारा निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मोड कैसे डिफाइन होगा, -x प्लस 1। ओके, अब दूसरे में देखिए इसमें हम लेस देन -1 वैल्यू पुट करते हैं, -2। ये भी हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव में ओपन हो रहा है। यहाँ माइनस से एक और हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x -1। फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, -x -1 प्लस 1। ओके, यहाँ हो जाएगा -2x और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2x। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। अच्छा, अब -1 से लेकर के 1 तक के बीच में मॉड कैसे ओपन होगा ये देखते हैं। तो -1 से लेकर के 1 तक के बीच में हम कोई एक वैल्यू लेकर के पुट करते हैं इसमें, ठीक है। -1 से लेकर के 1 तक के बीच में एक वैल्यू आ रही है हमारे 0 पुट करके देखेंगे। इसमें 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मोड पॉजिटिव से ओपन होगा, ओके। और यहाँ पे हमारा 0 पुट करने पर ये निगेटिव हो रहा है, तो ये मोड हमारा माइनस में ओपन होगा, ठीक है ना। तो x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है। फिर यहाँ लिख सकते हैं ऐसा y इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1।
यहाँ से x कैंसिल, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। ओके, तो ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। ठीक है, अब तीसरा रीजन में कैसे डिफाइन करें? ठीक है ना, तो तीसरा रीजन में डिफाइन करने के लिए हमारा x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से बड़ा वैल्यू रखना है। ठीक है ना, तो 1 से बड़ा वैल्यू इसमें रखेंगे, 2 रख के देखेंगे हमारा पॉजिटिव में ओपन हो रहा है। ठीक है ना, और इसमें भी 1 से बड़ा वैल्यू रखें। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखिएगा जो 1 से बड़ा हो तो ये हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा। ठीक है, इसको भी पॉजिटिव में ओपन कर दिया। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। ओके, तो ये 3 रीजन्स हमारे पास फॉर्म होकर के आए हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब इन तीनों रीजन्स का हमको सेपरेटली ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसको इरेज करने से पहले हम लिख लेते हैं कौन सी रीजन में हमको कौन सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो हमारा इस रीजन में, ये वाला रीजन में किसका ग्राफ बनेगा, हमारा इसका ग्राफ बनेगा। ये वाले रीजन में किसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाले रीजन में किसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को एक जगह पे कलेक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या रीजन था हमारा, आप लोग इसको रफ में करना, x इज लेस देन -1। दूसरा रीजन था हमारा -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। तीसरा रीजन था हमारा x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब इन 3 रीजन्स में देखिए किसका किसका ग्राफ बनता है। y इज इक्वल टू -2x का इसमें ग्राफ बनेगा, इसमें y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनेगा, और इसमें y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनेगा। ओके, ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया। 3 रीजन्स हमारे पास आ गए ऑलरेडी। ठीक है, अब इन 3 रीजन्स का यूज करके 3 रीजन्स में हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखें कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, तो करें, इधर बना देते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, और इधर बना देते हैं हम x एक्सिस। इधर बना देते हैं निगेटिव x, इधर बना देते हैं हम निगेटिव y। ओके, अब हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ रहे थे, -1 इधर कहीं पे होगा, 1 हमारा यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, x इज लेस देन -1 वाले रीजन में किसका ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू -2x का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2x में टेबल बना दे y और x का। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है, इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए हमारा 2 पॉइंट का होना जरूरी है। एक तो हमारे 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, 0 उधर भी और इसमें भी 0। दूसरा हमारा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये देख लें, लेकिन -1 से छोटा में इसको प्लॉट करना है, तो 0 तो हमारा नहीं होगा, -1 से छोटा वैल्यू कुछ रखना होगा। -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -2। अब हम -3 रखते हैं, -6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, -3 रखेंगे तो +6 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ -3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू +6। ओके, तो -1 से छोटा में हमारा ग्राफ प्लॉट कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम -2,4 टू -3,6। ठीक है, -2,4 किधर आएगा हमारा, ये देख लें, x इज इक्वल टू -2 हमारा इधर कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, और 4 हमारा y का यहाँ कहीं पे लाई करेगा, यहाँ कहीं पे डाल देते हैं।
एक है हमारा -3,6, तो इसको और बड़ा थोड़ा बना देते हैं ऊपर तक, ठीक है ना। और हमने बड़ा बना दिया, यहाँ कहीं पे 6 होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं पे होगा हमारा -3। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा मिल गया, ये वाला, ये 6 और ये हमारा -3। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा मिल गया, -2,4। ओके, ये ठीक है ना। अच्छा, अब -1 से छोटा हमें, ठीक है, -1 से पहले किसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ जो हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होके आया, ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ फाइनली, ठीक है ना, ये हमारा -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटा वाले रीजन में। तो -1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, इसको ऐसा करके ऐसा प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पे क्या आएगा हमारा, y इज इक्वल टू 3। ओके, तो ऐसा करके इधर कहीं पे हमारा 3 आएगा, ठीक है, ऐसे करके इसको -1 से छोटा में यहाँ ओपन लगा के प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं -1 से लेकर के 1 तक के बीच में किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। तो दोनों पर इक्वलिटी है, ठीक है ना। तो इक्वलिटी हम कहीं भी लगा सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। जहां पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, y इज इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा हमारा, ये देखें, और वहां है तो 2 यहाँ कहीं पे होना चाहिए, ठीक है, इधर कहीं पे 2 सपोज कर लिया हमने, ठीक है ना। आप लोग एक्यूरेट प्लॉट कर लीजिएगा कहाँ पे 2 आ रहा है। -1 से लेकर के 1 तक के बीच में किसका ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। -1 से लेकर के 1 तक में हम y इज इक्वल टू 2 का ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा 1 तक आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 से बड़ा किसका बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x का, ठीक है। तो वही ग्राफ पॉजिटिव में इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग पॉइंट रख के देख लीजिएगा, ठीक है। हमको तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये पॉजिटिव में इधर मूव करता हुआ आगे की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए पॉइंट रख के भी देख लें, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी रखते हैं कुछ, x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, ठीक है, 2 to 2 4, ठीक है, 2 पर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, 2,4, यहाँ मिल जाएगा हमारा 3,6, ठीक है। बस दोनों पॉइंट को मैच कर दीजिए, हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, V शेप ग्राफ फॉर्म हो गया, ठीक है। तो वैसे ही डबल मोड, ट्रिपल मोड रहेगा, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग केस लगा के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिफाइन करके, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करके उसके रीजन में उसके रिस्पेक्टिव ग्राफ हम प्लॉट कर देंगे। और प्लॉट करने के बाद फाइनली हम पाएंगे कि V शेप कनेक्टिंग टू ईच अदर होगा, या तो डायरेक्ट V शेप बनेगा या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ही बनेगा ग्राफ, ठीक है, मोड का। अगर मोड के अंदर कुछ लीनियर क्वांटिटी दिया हुआ है तो, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। हमने अभी डबल मोड का एग्जांपल लिया था, ठीक है। इसमें 3 मोड के इक्वेशंस y इज इक्वल टू में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे और 3 हमारे पास रीजन्स फॉर्म होके आएंगे। जैसे देखें हमारे पास रीजन्स क्या क्या फॉर्म होके आएंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास -5, 1 और 2, ठीक है। इस मोड से निकल के 2 आ रहे हैं, इस मोड से निकल के हमारा 1 आ रहा है, इस मोड से निकल के हमारा -5 आ रहा है, ओके। अब देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन हमारा कौन सा बनेगा, x हमारा लेस देन -5, दूसरा केस हमारा बनेगा -5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा केस हमारा क्या बनेगा,
1 इज लेस देन इक्वल टू x 2, ठीक है, फिर x इज ग्रेटर देन 2। हमारे पास कितने केसेस बन गए? कुल मिला के हमारे पास 4 केसेस बन गए, ठीक है ना। चारों केसेस को हमको अलग अलग सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास 4 केस फॉर्म होके आ गए। अब इन चारों पे देखें क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो x इज लेस देन 5 कोई वैल्यू पुट कीजिए, -5 से छोटा, -6 + 5 -1, ठीक है। ये हमारा निगेटिव में ओपन हो रहा है, यहाँ लिख देंगे -(x + 5)। ये हमारे किस में ओपन होगा? -5 से छोटा में। ये भी हमारा निगेटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे किस में ओपन होगा? ये भी हमारा निगेटिव में ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, -5 से लेकर के 1 तक के बीच में, ठीक है, -5 से लेकर के 1 तक के बीच में कोई क्वांटिटी रखें, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे निगेटिव में ओपन होगा, ठीक है, और ये भी हमारा निगेटिव में ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हमारा बनेगा? 1 से लेकर के 2 तक के बीच में, ठीक है। तो 1 से बड़ा कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 से कोई बड़ा वैल्यू रखते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ हम 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? निगेटिव में ओपन होगा। x इज ग्रेटर देन 2, x हमारा 2 से बड़ा है, ठीक है। उस केस में ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। x + 5 भी हमारा पॉजिटिव होगा, x + 1 भी हमारा, -1 भी हमारा पॉजिटिव होगा, और x + 2 भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब तीनों को अलग अलग आपस में सॉल्व करने 4 रीजन्स बन रहे हैं, ठीक है। y = -x, -5, -x + 1, -x + 2, ये हमारा -x क्या बन गया? हमारा -3x, ठीक है। ये हमारा -5 + 1 + 2 कितना बन गया? -2, ठीक है। यहाँ बन गया हमारा -3x -2। इस रीजन में हमारा इसका ग्राफ फॉर्म होकर के आएगा। फिर दूसरा रीजन देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, y = x + 5 -x + 1 -x + 2। ओके, यहाँ बन गया हमारा x से पॉजिटिव x कट गया, तो बचा 5 + 7 = 8 -x + 8। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा? ये देख लें, x + 5 + x + -1 -x + 2। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x बचेगा, तो हो जाएगा x हो जाएगा 5 2 7 में से क्या 6, x + 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x + 5 + x - 1 + x + 2, ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये कितना हो जाएगा? +6, ठीक है। y = 3x + 6। ओके, तो ये हमारे पास 4 रीजन में, ठीक है, 4 केस फॉर्म होकर के आ गए, ठीक है ना। इन सब रीजन्स में नंबर 9 प्लॉट कीजिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ग्राफ हम लोग प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब देख लें आप लोग खुद से, पिछला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इस रीजन में इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इस रीजन में हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इस रीजन में हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और इस रीजन में हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और फाइनली देखिएगा भी से भी फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है ना। आप लोग प्लॉट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे रहेगा, प्लॉट द ग्राफ। और अगर नहीं प्लॉट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँ। ओके, तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इन सब रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में आप लोग बना दीजिएगा ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। एक्स का हम रीजन्स लेंगे, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स लेंगे। उस रीजन में हमारे पास y का इक्वल टू जिसका इक्वेशन है उसका हम उस रीजन में उस इक्वेशन को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। फिर इस रीजन में इस इक्वेशन को प्लॉट कर देंगे, इस रीजन में इसको प्लॉट कर देंगे, इस रीजन में
इसको प्लॉट कर देंगे, बस यही काम तो करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम देते हैं क्वेश्चन एक जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक है ना, इनको नोट डाउन कर लें। हाँ, तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा जेईई मेन। ठीक है, देखिएगा 2011 का मे बी। ठीक है, 2011 का शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, वहाँ पर उन्होंने 4 मोड का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर हमने 3 मोड का क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन सेम था, वही ग्राफ बनाना था। ठीक है, ग्राफ बना करके और ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, इतना इज इक्वल टू के हमारे पास दिया हुआ है और के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द इक्वेशन हैविंग 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लें। सबसे पहले y इज इक्वल टू दिस, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लें। ठीक है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू mod x प्लस 3 प्लस mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 5। ओके, इज इक्वल टू के हमारा गिवन है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। ठीक है ना, उसके बाद y इज इक्वल टू के का ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको के लिए कुछ कंडीशंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हमने y इज इक्वल टू ए सपोज कर लिया, ये इज इक्वल टू के हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू के का भी ग्राफ हमने बना लिया, y इज इक्वल टू इसका भी ग्राफ बना लिया। ठीक है, और इन दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही हमारे पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, के का हमको वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए कि हमारे पास 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने। ठीक है ना, y इज इक्वल टू इसका ग्राफ प्लॉट किया, कुछ इस टाइप से हमको मिला। ठीक है ना, ग्राफ। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद पूछ रहा है कि k का क्या वैल्यू हो सकता है, तो y इज इक्वल टू के का भी ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है ना, y इज इक्वल टू के कहाँ पे लाई करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कह रहा है 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है, सम कांस्टेंट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो हमारे x एक्सिस के क्या बनता है, पैरेलल बनता है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल बना दें। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि हमारा 1 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वैसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो और इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, वैसा कौन सा लाइन हमारा बनेगा, ये वाला लाइन बनेगा। देखते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 को कट करते हुए आगे की ओर निकलेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन कहाँ होगा, 8 के इक्वल। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 8 पर हमारे पास, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 8 पर हमारा क्या होगा, 1 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब 2 सॉल्यूशन कहाँ पे आएंगे, 2 सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करना होगा। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन को इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कहीं पे भी लेके चले जाए, ठीक है ना, तो वो हमेशा 2 पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है ना, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, k इज ग्रेटर देन 8। k का अगर 8 से बड़ा कोई भी वैल्यू होगा जिसके लिए हमको क्या होगा, 2 सॉल्यूशन यहाँ से निकल करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा, ऐसा कोई लाइन बताइए जो x एक्सिस के पैरेलल बने और इस ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट करे, ऐसा तो कोई लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, k बिलोंग्स टू 5। ठीक है, मतलब 3 सॉल्यूशन हमारा कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, वैसा लाइन बताइए। ठीक है ना, जो इस ग्राफ को कहीं नहीं कट करता हो। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, k इज लेस देन 8। अगर आप 8 से नीचे की ओर जाते हैं तो ग्राफ को कहीं पे कट नहीं करता है, तो हमको क्या मिलेगा,
नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर ये लाइन 8 के ऊपर रहेगा तो 2 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, 1 सॉल्यूशन के लिए हमारा y k = 8 अगर लेके आएंगे तो k = 8 वाली लाइन इसको एक पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास वहां क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। यही क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछे थे। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना स्ट्राइक करना चाहिए था, इतना = k दिया हुआ है, इसको y के इक्वल पुट कर ले, ग्राफ बना दे। ठीक है, y = this और y = k, दोनों का ग्राफ बना के आप लोग देख ले। ठीक है, कि कहाँ पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग टेंडेंसी है कि यहाँ पे दिया हुआ है y = k, दैट मीन्स y = सम कांस्टेंट, दैट मीन्स y = सम कांस्टेंट का ग्राफ हमारा x एक्सिस के जस्ट पैरेलल में बनेगा। ठीक है, इतना हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। यहीं पर कंफ्यूजन पॉइंट था जो कि आप लोग फंस सकते थे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस ने, 4 नंबर थे इसमें। ठीक है ना, अगर किसी ने मिस्टेक किया होगा तो नंबर कटा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है ना, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, डबल साइडेड मॉडुलस इनइक्वालिटी लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको अराइज होंगे, मॉड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तब के लिए बाय।